प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जिसे मौत की याद हो, जिसे मृत्यु की याद बनी रहे, बस वही जीवन जी सकेगा। वही सार्थक, ऊंचा और वास्तव में जीवन वही जी सकेगा जिसे अपनी मौत की याद है। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा कीमती वीडियो है, जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन को बदलने वाला भी है और जानने वाला भी। तो हम इस पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनें, पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर आपको ये पता चल जाए, किसी दिन मान लीजिए आपको पता चल जाए कि अब आप 1 महीने में, बहुत अधिक नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत कम नहीं कह रहा हूँ, 1 महीने में आप मरने वाले, तय हो गया, फिक्स हो गया, फिर आप जीवन कैसे जिएंगे? अभी आप जैसा जीवन जी रहे हैं, ये मैं उनसे कह रहा हूँ जो 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 वर्ष तक की है। आप सोच रहे होंगे 95 वर्ष वालों के लिए भी ऐसा कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि 95 वर्ष वाला भी ये तो समझ रहा है कि मरना है, उसे मृत्यु करीब है, लेकिन हो सकता 100 वर्ष बाद हो। जरूरी थोड़ी कल ही हो रही हो, या 1 महीने बाद ही हो रही हो, या 1 साल बाद ही हो रही हो। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। जिससे मृत्यु की याद रहेगी ना, वो जीवन को वही जिएगा। जिसे मैंने कहा 1 महीने में एक व्यक्ति को मान लीजिए मरना है, मृत्यु उसकी तय है 1 महीने बाद, वो जीवन को फिर कैसे जिएगा? वो सब कुछ कर डालना चाहेगा 1 महीने के भीतर। आप सोचिए यदि आपके पास ऐसा समय हो मात्र 1 महीने का, फिर आप क्या करेंगे? क्या आप लड़ाई झगड़े में उलझेंगे? क्या आप पड़ोसी के व्यवहार में उलझेंगे? क्या आप दोस्तों के साथ बेकार की गपशप में समय व्यतीत करेंगे? क्या आप शादी, बच्चों, इन सब में उलझेंगे? उलझेंगे जरूर। पारिवारिक जरूरतें आप पूरी करेंगे, ये हो सकता है, लेकिन क्या आप इनकी चिंता बहुत अधिक करेंगे कि अब मैं इनका क्या करूं? या आप अपना देखेंगे कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या जिम्मेदारी निभा सकता हूं? वो देश के प्रति हो, वो आपके समाज के प्रति हो, वो आपके परिवार के प्रति हो। आप बच्चों से झगड़ेंगे नहीं, आप पत्नी से झगड़ेंगे नहीं, आप पति से झगड़ेंगे नहीं, आप अपने माता पिता से झगड़ेंगे नहीं, रिश्तेदारों से उलझेंगे नहीं। समय कहां होगा आपके पास? आपको मर जाना है भाई, 1 महीने बाद मृत्यु निश्चित है, डॉक्टर ने कह दिया। अब क्या उपाय है? अब करना क्या है? मृत्यु तो निश्चित है और आप अभी स्वस्थ हैं, 1 महीने तक वो कह रहा कुछ नहीं होगा, जो चाहे कर लो। अब क्या क्या करोगे जीवन में? ऐसी जब बात ऐसी आती है ना, तब जीवन जिया जाता है, तब जीवन जिया जाता है। जिसे मृत्यु की याद है वही जीवन जिएगा। और बड़े मजे की बात है मनुष्य के साथ, मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, लेकिन हर कोई सोच यही रहा है कि उसे मरना है नहीं। सोचिए एक सड़क पर चला जा रहा व्यक्ति, रोज घटनाएं घट रही हैं, आप अखबारों में देख रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में हम देखते ही देखते हैं। कोई सड़क से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। कोई शादी के लिए जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। कोई पढ़ाई के स्कूल कॉलेज के लिए जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। किसी पर बिजली गिर गई, किसी पर कुछ हो गया, कोई अपने ऑफिस जा रहा था, कोई बैंक में अपना पैसा जमा कर रहा था और मृत्यु हो गई।
अचानक हार्ट अटैक ही आ गया। अब ये विशेष रूप से देखा जा रहा है कि साइलेंट अटैक आ रहे हैं, लोग मरते चले जा रहे हैं। कोई मंदिर में है तो गिर गया, कोई दुकान खोले बैठा था तो गिर गया, और वो दुकान में उस समय बैठे यही विचार कर रहा होगा कि आज ग्राहक आए नहीं, या खाने में आज क्या बनेगा। आप सोचिए हम कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं। आपको जब ये पता होगा कि 1 महीने बाद मुझे मर जाना है, आपकी नींद हराम हो जाएगी, नींद गायब हो जाएगी आपकी आंखों से। जैसा भोजन मिलेगा आप वैसा खा लेंगे। अभी हम कैसे करते हैं, सभी तो नहीं ऐसे, लेकिन इनमें से हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते होंगे। ये अच्छा नहीं बना आज, ये अच्छा नहीं बना आज, किसी ने कुछ बना दिया, आपकी पत्नी, आपकी माता, ये जिसने भी, तो हम कहते हैं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं। क्या आप ऐसी ऐसी गलतियां तब करेंगे? होश उड़ जाएगा आपका, जो मिल जाएगा ठीक है। तो जिसे मृत्यु याद हो वो जीवन जिएगा, वो उलझेगा नहीं व्यर्थ की बेकार की चीजों में। अभी ये कपड़े अच्छे नहीं, ये कपड़े अच्छे नहीं, आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है तो ये कपड़ा अच्छा नहीं, ये कपड़ा अच्छा नहीं, ये कपड़ा अच्छा नहीं, किसी कंपनी में जाना है तो ये नहीं, ये नहीं, शादी तो 10 प्रकार के कपड़े खरीद लिए। जब मृत्यु रहेगी ना 1 महीने में होने वाली, तो क्या आप ऐसा करेंगे कि कौन सा कपड़ा मुझे पहनना है? क्या आप 1 साल बाद की व्यवस्था पहले से रखेंगे? मेरी बातों को जरा ध्यान से समझिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करिए। अगर मृत्यु याद रहेगी तो जीवन जियोगे आप, तो ही जीवन जिया जा सकेगा। तो जीवन में जो श्रेष्ठतम है, जो उच्चतम है, वो जीवन में आएगा आपके। इसलिए मौत को याद रखो, और ये इसलिए याद रखना है क्योंकि और कुछ जीवन में फिक्स हो या ना फिक्स हो, और कुछ हो या ना हो, आप बड़े आदमी बने या ना बने, आपकी शादी हो या ना हो, आपके बच्चे हो या ना हो, आपकी नौकरी लगे या ना लगे, आपका शरीर बहुत सुडौल, स्वस्थ, ताकतवर बने या ना बने, मृत्यु आपकी होनी ही होनी, ये फिक्स है। अगर जन्म हो गया तो मरना तो तय है, और कब मरना है ये भी तय नहीं। मरना तो तय है, ये तो फिक्स है, लेकिन मरेंगे कब आप, जिसे मैंने पहले ही बताया, ये कुछ भी तय नहीं। इसलिए तो कहा कि जिस मौत को याद रखो तो जीवन जियोगे, तो आनंद से भर जाएगा जीवन। लोगों को बड़ा डर लगता है, समस्या होती, भय उत्पन्न होता है। अरे भाई, मौत को याद रखेंगे तो हमारा खुशी चली जाएगी, हम खुश कैसे रह पाएंगे? करके तो देखिए आप, वास्तव में आप तभी खुश होंगे, खिल उठेगा जीवन आनंद से। ये जो महापुरुषों की बात करते हैं ना, बुद्ध की, महावीर की, भगवान राम की, भगवान श्री कृष्ण की, आदि शंकराचार्य की, माता मीरा की, सबरी की, गार्गी की, जितनी भी हम, चाहे वो संत दादू दयाल हों, रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी विवेकानंद हो, संत तुलसीदास हो, रैदास हो, संत कबीर हो, जितने भी हम महापुरुषों की बात करते हैं, मृत्यु पल पल स्मृति में थी उनकी, पल पल स्मृति में। और इतनी स्मृति में हो गई कि उन्हें यह पता चल गया कि अब मृत्यु यहां तक पहुंच गए कि मृत्यु तो शरीर की होती है और मैं शरीर नहीं। लेकिन शुरुआत यहीं से हुई। याद तो रखिए, भर जाएगा जीवन उल्लास से। और याद इसलिए कि मौत तो होनी ही होनी है, तो जब होना ही होना है, ये डर ही खत्म हो जाएगा मरने का।
जीवन तभी जिया जाता है वास्तव में। इसलिए कहा इनका प्रभाव तो देखो आप, महात्मा बुद्ध का प्रभाव देखिए, आज भी दुनिया याद कर रही है। कृष्ण का प्रभाव देखिए, आज भी दुनिया याद करती है और भगवान की तरह पूछती। आदि शंकराचार्य का प्रभाव हो, मीराबाई का प्रभाव हो, इनका प्रभाव देखिए समाज पर क्या पड़ता है, क्योंकि इन्होंने जीवन जिया है, इनने चेतना के तल पर जीवन जिया है, इन्होंने इतना ऊंचा जीवन को कर लिया, शरीर के पार ही चले गए, मन के पार चले गए और फिर जीवन को जिए। इतना ऊंचा जीवन हो जाएगा। एक घटना आती है ऐसी, राजा भागवत कथा हम सब ने सुनी होगी। श्रीमद् भागवत कथा जो होती है, टीवी वगैरह पर प्रोग्राम आते हैं, जगह जगह पर आयोजित होती है, 3 घंटे की। उसमें राजा परीक्षित का जिक्र आता है, उनका प्रसंग आता है, जिसमें 1 हफ्ते बाद सुखदेव, जो स्वयं एक ज्ञानी महापुरुष थे, सत्य को जाने हुए योगी थे, सुखदेव राजा परीक्षित का जब पता चला, राजा परीक्षित ने एक सर्प डाल दिया। वो सारी कहानी है, आप सुन लेंगे या आपने सुनी होगी। भागवत कथा में ऐसा आता है, राजा परीक्षित सर्प डाल दिया, उन्हें श्राप मिल गया कि 1 हफ्ते में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जिस सर्प को डाला है उन्होंने, एक ऋषि के बच्चे के गले में, एक ऋषि के गले में ही डाल देते हैं वो सर्प, और बच्चा ऋषि का जो रहता है वो उन्हें श्राप दे देता है कि हम मेरे पिता के गले में डाल दिया था सर्प, और 1 हफ्ते बाद इसी सर्प के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लगभग ऐसी ही कुछ उसकी कहानी है। 1 हफ्ते बाद मृत्यु हो जाएगी परीक्षित की, और कलियुग आके बैठ जाता है मुकुट पर। तब ये घटना परीक्षित के द्वारा हो जाती है। परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा थे, तो जब ऐसी घटना घट गई और ये तय हो गया कि 1 हफ्ते बाद मृत्यु हो ही जानी है, तो परीक्षित पहुंचे सुखदेव के पास। तो परीक्षित ज्ञान के लिए पहुंचे। यानी जब ये तय हो जाता है ना, इसलिए मैंने 1 महीने कहा, एक दिन भी, अगले पल की भी कोई गारंटी नहीं हमारी, अगले पल मृत्यु हो सकती है। फिर आप क्या करेंगे? मैंने तो समय दे दिया। राजा परीक्षित के पास 1 हफ्ते का समय था, तो उन्होंने और सब छोड़ दिया। बोले राजपाट तो जीवन भर किया, सब कुछ सारी जिंदगी जी ली, अब मैं मृत्यु से बचूं कैसे? यही आप भी सोचेंगे, मृत्यु से बचने का उपाय क्या, ये मौत क्या, ये मौत से बचें कैसे? ये तो फिक्स है, इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं। हमने बड़े बड़े इंश्योरेंस कर लिए, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। ऐसे ही कुछ है शायद। हमने सब कुछ ये तय कर लिया कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, सब फिक्स है हमारा, लेकिन हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं, जो मृत्यु होने वाली है, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। ये तो तय ही था जीवन के सारे खेल में, इसे हम भूल गए। ये सबसे जरूरी था कि इससे कैसे बचा जाए, इससे कैसे निकला जाए। ये है क्या भला भाई, ये मौत क्या है? राजा परीक्षित के सामने ऐसी घड़ी आ गई, और परीक्षित ने सुखदेव, संयोग से सुखदेव जैसे महापुरुष जो वास्तव में परिचित थे सत्य से, उन्होंने परीक्षित को बचा लिया। बचाने का अर्थ शरीर से नहीं बचाया, परीक्षित को वो ज्ञान अमृत दे दिया जिससे परीक्षित का भय ही चला गया। परीक्षित ने ये प्रयास नहीं किए कि वो महल में चला गया, उसने तरह तरह के और दरवाजे बनवा लिए कि मृत्यु से शरीर से बचा जा सके। परीक्षित ने दिमाग से काम किया। परीक्षित जानता था जब मृत्यु निश्चित है, श्राप निश्चित है, तो कब तक बचूंगा मैं? कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने बड़े प्रयास किए और मारे गए अंत में। परीक्षित
कही, जैसे मैंने, धर्मात्मा राजा था, पांडवों से जुड़ा हुआ, उनका ही वंशज राजा परीक्षित। तो लगभग लगभग ऐसा ही है कुछ, उसे आप देख लेंगे। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि जब मृत्यु पता होती है तो परीक्षित, तो उल्टा भी आदमी भाग सकता है शरीर को बचाने का। कई लोगों ने ऐसे भी प्रयास किए और सबके सब मारे गए, लेकिन परीक्षित ने, धर्मात्मा थे, जानते थे, सत्य के खोजी थे, उस ओर चलने वाले ही थे, थोड़ा सा भटक गए कहीं, तो उन्होंने सही रास्ता चुन लिया कि मृत्यु से परे कैसे जाए। वो उसी पर पूरी भागवत कथा है, और 7 दिन की भागवत, और 7 दिन सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई कथा, और 7वें दिन वो सर्प डसने आया उसने, और जब डसने आया तो परीक्षित ने कहा, सुखदेव ने कहा, अब क्या करोगे परीक्षित, मृत्यु तो निश्चित है। तो परीक्षित यही बोले कि अब मरना ही क्या, मुझे मारा ही नहीं जा सकता, मैं वो हो गया। तो जब मृत्यु याद रहेगी आप ऐसे हो जाएंगे, आप उस तक बढ़ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा, ये बात हमारे संतों ने कही कि ये बड़ा सरल, बड़ा प्रभावी उपाय है जीवन को जीने का। आपको ऐसा नहीं कि आप खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, रहेंगे, सब कुछ करना है। बस एक बात याद रखिए, मृत्यु निश्चित है, अटल है, इसे टाला नहीं जा सकता। जीवन रूपांतरित हो जाएगा, आप जिएंगे जीवन को, फिर आप जुड़ेंगे नहीं, फिर आप उलझेंगे नहीं छोटी छोटी चीजों में। आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा हो जाएगा, अपनी चेतना के तल पर काम करने लग जाएंगे आप, जीवन में जबरदस्त बदलाव आ जाएंगे आपके, जिससे मौत याद होती है ना हर पल, वो बेकार में समय नहीं गवाता, हर पल याद रहती है। यदि मौत, तो वो ज्ञान से भी दूर नहीं रहता। ये बहुत ऊंची बात है, ये बड़ी कठिन भी है करने में, लेकिन ये जीवन में रूपांतरण ला देती है। तो तैयार रहिए, ऐसे जीवन को जीकर तो देखिए, मजा आ जाएगा आपको जीवन का, आनंद से भर उठेंगे आप। कुछ ही समय में आप देखेंगे जीवन खिल उठेगा आपका। मृत्यु अगर याद हो और आनंद साथ हो, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित ही है ना भाई, कब हो जाए कुछ ठिकाना नहीं, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं, ये तो तय है, वो होना ही है। तो फिर याद ही तो रखना है आपको, डरना क्या उसमें। याद रखिए और जीवन को जिए, फिर आप उलझेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, व्यर्थ की चीजों में पड़ेंगे नहीं आप। जो करना चाहिए वो आप करेंगे और ऊंचे से ऊंचा जीवन जिएंगे। आपको बात ये शायद समझ में आई हो जो यहां पर कही जा रही। तो मृत्यु को जो याद रखेगा वही जीवन का आनंद ले सकेगा, जो मौत को याद रखेगा वही आनंद उठा पाएगा इस जीवन का, और वही जीवन, वही अपनी चेतना को ऊंचे से ऊंचा ले जा सकेगा, वही मुक्ति तक जा पाएगा, आत्मज्ञान को पा सकेगा। आपको ये बात समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो शेयर जरूर करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।